गहरे समंदर की लहरें, खामोश आसमान और एक अजीम नबी इल्म की तलाश में सफ़र करता हुआ। ये वाक़या है हज़रत मूसा और अल्लाह के ख़ास बंदे हज़रत ख़िज़्र का। एक ऐसा वाक़या जिसमें सब्र, हिकमत और अल्लाह के राज छुपे हैं। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? उन्होंने फरमाया, मैं। मगर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ए मूसा, हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसे हमने ख़ास इल्म अता किया है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में शौक़ पैदा हुआ। वो उस बंदे से मिलना चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, 2 समंदरों के संगम पर तुम्हें वो बंदा मिलेगा और निशानी ये होगी कि तुम्हारी मछली गुम हो जाएगी। हल्की समंदरी लहरों जैसा एहसास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान साथी के साथ सफ़र पर निकल पड़े। लंबा सफ़र, थकन, खामोश रास्ते। फिर एक चट्टान के पास दोनों ने आराम किया और अचानक वो मछली जो उनके साथ थी जिंदा होकर समंदर में चली गई। लेकिन साथी ये बात बताना भूल गया। कुछ देर बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना लाओ, सफ़र ने हमें थका दिया है। तब साथी घबरा कर बोला, ओह, मछली तो चट्टान के पास समंदर में चली गई थी, मैं आपको बताना भूल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोले, यही तो वो जगह है जिसे हम तलाश कर रहे थे। पुरस्रार अंदाज। दोनों वापस आए और वहाँ उन्होंने एक नूरानी शख्सियत को देखा। वो थे हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है? हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने गहरी नज़र से देखा और फरमाया, ए मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तब हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी, किसी बात पर सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद ना बताऊं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त कबूल कर ली। आवाज़ में हल्का तजस्सुस। कुछ देर बाद दोनों एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती वाले नेक लोग थे, उन्होंने बग़ैर किराए के उन्हें बिठा लिया। मगर अचानक हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। पानी अंदर आने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेइख्तियार बोल उठे, आपने ये किया, उन्होंने हमारे साथ भलाई की और आपने उन्हीं की कश्ती ख़राब कर दी। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने खामोशी से फरमाया, मैंने कहा था ना, आप सब्र नहीं कर सकेंगे। उदास लहजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हो गए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा सवाल नहीं करूँगा। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक नौजवान लड़का मिला और फिर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। ये मंज़र देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काँप उठे। आपने एक बेगुनाह जान को कत्ल कर दिया, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फिर वही फरमाया, मैंने कहा था ना, आप सब्र नहीं कर सकेंगे। गहरा वक्फा। अब दोनों एक बस्ती में पहुँचे। भूख, थकन, कमज़ोरी। उन्होंने लोगों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने मेहमान नवाजी न की। इसी बस्ती में एक दीवार गिरने वाली थी। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम खामोशी से आगे बढ़े और अपने हाथों से दीवार सीधी कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, ये लोग तो हमारे साथ अच्छा सलूक भी नहीं कर रहे थे, आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे। तब हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम रुक गए और आहिस्ता से बोले, ए मूसा, अब हमारे रास्ते जुदा होते हैं। दर्द भरा वक्फा। लेकिन अब मैं आपको इन बातों की हकीकत बताता हूँ। राज भरी आवाज़। वो कश्ती गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने कश्ती में ऐप डाल दिया ताकि वो बच जाए। और वो लड़ता, अगर वो बड़ा होता तो अपने नेक माँ बाप को गुमराही में डाल देता। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें इसके बदले बेहतर औलाद अता फरमाए। और वो दीवार, इसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह चाहता था कि खजाना महफूज रहे, यहाँ तक कि बच्चे बड़े हो जाएं। आहिस्ता, दिल को छू लेने वाला इख्तिताम। कभी कभी जो चीज़ हमें बुरी लगती है उसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत होती है। इंसान सिर्फ ज़ाहिर देखता है, मगर अल्लाह हर राज जानता है। और यही हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा सबक है।